हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड। गुणनखंड मीन्स की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। बहुत सारे 8, 9, 10 के स्टूडेंट को टेंशन होता है, फैक्टराइजेशन नहीं आता सर, फैक्टराइजेशन नहीं आता, क्या करें। तो रोने की जरूरत नहीं है। हम आज सीखेंगे कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं। जो बच्चे रो के बैठे हुए फैक्टराइजेशन हमें नहीं आता, हम क्या करें, तो प्लीज आपके लिए यही तो वीडियो में लेकर आए। जरूर देखें अंत तक, और जिन दोस्तों को नहीं आ रहा है उस दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए अब रोना धोना बंद करें और एक वीडियो पे आप ध्यान दें। मेरा पूरा 100% गारंटी है कि आप जरूर गुणनखंड सीखो, जरूर गुणनखंड सीख के जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं गुणनखंड बना। तो अजय बहुपद का विभाग हम अपलोड कर चुके हैं। जिन बच्चों को नहीं आता है, जिन मेरे साथियों को नहीं आता है, वो प्लीज जाके देखिए। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम गुणनखंड सीखते हैं। तो थोड़ा सा गुणनखंड में ये ध्यान रखना है, उसके बाद हम गुणनखंड से पहले कुछ छोटा छोटा टूल्स को यूज करेंगे कि गुना भाग हम कैसे करते हैं, जोड़ घटाव कैसे करते हैं। तो सपोज करो कि 2x प्लस अगर इनटू दिया हुआ है -3x, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और -2 तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 -6 हो जाएंगे। x × x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। मतलब इसके भी पावर 1, इसके भी पावर 1, तो पावर को जोड़ दो ना, एक एक कितना होता है, 2 होता है। और इसी तरह अगर 6x माइनस लिखा हुआ है 5x, तो क्या लिखेंगे, 6 में 5 चला गया, बचा x बचा। सर एक को लिखते नहीं है, एक बार लिखते नहीं है। -3x + 2x अगर लिखा है तो तब भी क्या होगा, -x होगी, -x होगा। अब देखो थोड़ा सा फैक्टराइजेशन ये भी आना चाहिए कि 14 को अगर तोड़ेंगे तो क्या कटेगा, 2 7 और क्या हो जाएंगे, 7 1 हो जाएगा। इतना तो सबको आता होगा। फिर इसी तरह अगर 24 है, 24 का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं सर, 24 का तो दो यहाँ लिखेंगे, इस तरह से 12 यहाँ हो जाएगा, फिर 2 यहाँ लिखेंगे, फिर 4 यहाँ, ये क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, फिर 2 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, यही फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या कर रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, मतलब अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दे रहे हैं सर। ये आपको समझ आ चुका हो। तो ये हम जो बना रहे हैं, अगर इतना आपको समझ आ चुका है तो हम गुणनखंड को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। गुणनखंड करना बहुत आसान तरीके से आएगा। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपको करना है, जैसे मैं बता रहा हूं बस वैसे आपको फॉलो करना है। आप जरूर गुणनखंड सीख के जाओ। तो सपोज करो कि देखो सर, ax² + bx + c इस फॉर्मेट में पहला दिखना चाहिए। इस फॉर्मेट में पहला आपको दिखना चाहिए। इस फॉर्मेट में अगर दिख गया, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, या बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 इस फॉर्मेट में सबसे पहले देखना है। अब क्या करना है सर कि a को और c को गुना करना है, a और c को गुना करना है। मान कि ac आ गया गुना करने पे। अब देखो कि अगर ये दो चीज में आएगा, या प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, प्लस ac आएंगे या माइनस ac आएगा। अगर प्लस में आया तो ऐसा ac को तोड़ना है, फैक्टराइज करना है कि जोड़ने पे मिडिल टर्म मतलब बीच वाला पद आ जाए। इतना ध्यान में बैठा के रखिएगा कि अगर a और c को गुना किए, गुना करने पे प्लस आया, तो इसको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पर मिडिल टर्म मतलब बीच वाला पद आ जाना चाहिए। मास्टर, बीच वाला पद आ जाना चाहिए। और अगर ध्यान से सुनिएगा कि ac को अगर गुना करने पे माइनस आया, नेगेटिव साइन के साथ आया मास्टर, तो क्या करना है कि इस तरह से इसको घटाकर, इस तरह से घटाना तोड़कर कि ये आपके बीच वाला पद आ जाना चाहिए। इस तरह से घटाना है कि बीच वाला पद आ जाना चाहिए। ये ध्यान रखिए। इतना समझ में आ चुका है तो आप फैक्टराइजेशन बहुत आसान तरीके से सीख के जाओ।
तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूं कि फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है मास्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया हुआ है, इसको गुणनखंड करके बता दो ना, इसका गुणनखंड क्या होगा बता दो ना। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। तो पहले क्या बोले, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं है, कैसे गुना करेंगे, कुछ नहीं मतलब एक तो है, इसकी आगे क्या लगा हुआ है, एक लगा हुआ, कुछ नहीं दिखा मतलब एक है। एक और 6 को गुना करो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक और 6 को गुना करो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक और 6 को गुना किए कितना, 6। अब देखो सर एक प्लस करके आ रहा है ना, प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस 6 आ रहा है। अगर प्लस 6 आ रहा है तो इस तरह से तोड़ना इसको कि जोड़ने पे क्या आ जाए, माइनस 5x आ जाए, 5x आ जाए, बीच वाला पद आ जाए। तो 6 को देखो ना फैक्टराइज करो, 6 को तोड़ेंगे 2 3, इस तरह से भी टूट सकता है। 6 को तोड़ेंगे तो 6 × 1 ये भी टूटेगा, और 6 को तोड़ेंगे तो 2 × 3 टूटेगा। तो इसको ले नहीं सकते क्योंकि 6 और 1 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएंगे, और 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब ए वाला लेंगे, ओ वाला ऊपर वाला नहीं लेंगे। 2 या 6 और 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। तो अब यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिख देंगे, 2 + 3 5 तो आ गया, 2 + 3 5 x + 6। अब देखो ये ब्रैकेट को खोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लगा, -2 × x -2x, फिर माइनस × 3 -3 × x -3x, ये दोनों का ब्रैकेट में माइनस खुलेगा, +6। अब क्या देखो यहां से कुछ कॉमन आ रही होंगे, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x × x लिख सकते हैं सर, x × x लिख सकते हैं ना। तो एक x यहां दिखा, एक x यहां दिखा, x को कॉमन ले लो, सेम दिख गया, तो एक क्या बचेगा, x यहां पे बचेंगे -2। अब ध्यान देखिएगा, जो एक डब्बा में रहेगा ना वही ए डब्बा में यहाँ पे भी होना चाहिए, दोनों डब्बा में सेम होना चाहिए। तो ये डब्बा में जो है वही डब्बा यहाँ लिख दी। अब देखो कि क्या कॉमन निकालेंगे, ये दोनों से 3 तो निकलेगा, इतना तो पता चल रहा है। 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 तो निकलेगा, लेकिन ये क्या प्लस बनाना है, ये माइनस बनाना है, मतलब माइनस को कॉमन ले लो, ये प्लस वाला खुद माइनस बन जाएंगे और माइनस वाला खुद प्लस बन जाएगा, तो -3 बाहर निकाल दिए। अब देखो दोनों डब्बा सेम हो गया, तो इसको कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिए, x -2 यहां लिख दिए, यहां पे क्या बचा, x बचा, और यहां पे क्या बचा, -3, यही तो इसका फैक्टर हो जाएगा, इसका गुणनखंड तो यही हो जाएगा। समझ में आ चुका ना। एक क्वेश्चन और हम ट्राई करेंगे, फैक्टराइजेशन पे, गुणनखंड पे, कि गुणनखंड हम कैसे करते हैं सर, गुणनखंड हम कैसे करते हैं, उस पे एक क्वेश्चन और हम ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन है 2x स्क्वायर -x -3 = 0। तो अब देखो इसे हम कैसे करेंगे। तो पहले क्या बोले, a और इसको गुना कीजिए, गुना करेंगे तो 2 × -3 क्या आ गया, -6 आ गया मास्टर, -6 आ गया। इसकी घटा कर लाना है बीच वाला टर्म, कितना कुछ नहीं दिख रहा, तो एक तो दिख रहा है मास्टर, एक तो लाना है घटा कर। तो देखो इसको तोड़ते हैं, 2 × 3 2 3 = 6, और घटाएंगे तो 3 - 1 कितना, 2 कितना जाता है, 1 आ जाता है, मतलब वही तोड़ेंगे। तो देखो कैसे तोड़ते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस को रहने दो बाहर, 3 - 2 लिखेंगे और क्या x लिख देंगे, -3 = 0। देखो 3 - 2 वही आ रहा है ना, समझ में आ गया, समझ में अब आ गया होगा, झूठ मत बोलना, समझ में आ गया ना। तो देखिए देखते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, यहां से -3x हो जाएंगे, माइनस × 3 -3x हो जाएंगे, फिर माइनस × माइनस क्या जाएगा, +2x हो जाएंगे, और साथ में -3 = 0 हो जाएगा। अब देखो यहां से कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, x कॉमन दिख रहा है, x लो ना, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2x बचेगा, क्योंकि x स्क्वायर को लिख सकते हैं x × x, याद होगा। तो अब 2x माइनस क्या हो जाएंगे 3,
और यहां से कॉमन क्या ले लेंगे, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, क्या ले, अरे एक तो आ रहा है ना, एक लो ना, क्या दिक्कत, कुछ नहीं आ रहा है, अरे यही डब्बा नहीं, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो सर ये डब्बा और ये डब्बा दोनों सेम दिख गया, बाहर निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 और क्या हो जाएगा x प्लस 1, एक जीरो ले लिए थे ना, जीरो ले लिए तो इक्वेट करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये अभी हम जीरो हटा देते हैं, अभी जीरो हटाना, जब जीरो की जीरो से दोनों फैक्टर को इक्वेट कर देते हैं, जीरो से 10 वाले में जाओगे तो पढ़ लोगे, 10 वाले को पता भी होगा जो द्विघात समीकरण बना रहे हैं। तो अभी हम गुणनखंड करना सीखे, तो ये गुणनखंड करने का कुछ यही आंसर क्या हो जाएगा। अब बोलेगा बहुत तो मास्टर की ये पहले हम लिखेंगे ये बाद में, तो देखो ना आप 2 into 3 लिखो या 3 into 2 लिखो, एक ही तो चीज है मास्टर, एक ही तो चीज है, एक ही चीज है ना। तो गुणनखंड करना आपको बहुत आसान तरीके से आ चुका होगा, आ गया ना, आ गया ना, सही बताइएगा। तो एक क्वेश्चन और हम ट्राई करें, जिसे सीखना है तो प्लीज अंत तक जरूर बने रहें कि कैसे ये वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले बनाएं, उसके बाद फिर आंसर मिलाएं, पहले पॉज करें फिर आंसर मिलाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कि दूसरा जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है। चलो यहां बार बार माइनस ले रहे हैं, क्या करें प्लस कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं प्लस कर दे रहे हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 को क्या करना है, गुणनखंड करना है मास्टर, गुणनखंड करना। तो 2 और 5 को गुना करना है भाई, 2 और 5 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब उसको जोड़ के देखो 10 आ रहा है प्लस 10, मतलब जोड़ के लाना है बीच वाला टर्म। तो 2 और 5 को जोड़ने कितना हो जाएगा 7, खुद टूटा हुआ क्या तोड़ेंगे, खुद टूटा हुआ है दिल तो क्या तोड़ेंगे। तो देखो सर क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2x प्लस 5x हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहां से कॉमन क्या आएगा वो देखो, ये दो दो गुच्छा, ये दो गुच्छा, यहां से 2x कॉमन आ जाएंगे 2 और x आ जाएगा, क्या बचेगा यहां से x प्लस 1 बचेंगे, और यहां से 5 दोनों दिख रहा प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा, यहां से x बचेगा, यहां से प्लस 1 बचेगा। अब देखो x प्लस 1 दोनों में क्या सेम है, x प्लस 1 क्या हो जाएंगे कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस 5 बच जाएगा, 2x प्लस 5 बच जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो समझ आ चुका होगा। तो अब 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसका फैक्टराइज करके आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा आपको बताना है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक आप ये बताइएगा, जीरो नहीं, जीरो हटा, जीरो अभी की बात नहीं कर रहे हैं, वो 10 क्लास का है, वो अगर इतना सीख गया तो बाकी तो बना सकता। दूसरा जो क्वेश्चन दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन जरूर कमेंट करके आप बताइएगा, तो समझ में आएगा कि आप कितना सीख रहे हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपका x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये 2 क्वेश्चंस का आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और जिन बच्चों को समझ में आ गया तो ये वीडियो को जरूर लाइक कर दें, जरूर शेयर कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और इस तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे बच्चों आप लोग के बीच में। बाय बाय।